कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे हो पॉजिटिविटी के साथ। आज हम चेक करेंगे अगले 30 डेज में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या चेंजेस होने वाले हैं। अगर कुछ चेंजेस होने वाले हैं तो क्या, और अगर नहीं, इस वक्त आप लोगों की क्या सिचुएशन है, इस सिचुएशन से कुछ बदलाव होने वाला है, कुछ चेंजेस होने वाला है तो वो क्या है। तो ये सारी बातें हम आज जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए या फिर कुछ पार्ट, कुछ पर्सन रेजोनेट हो। तो जो पार्ट रेजोनेट हो उसी को एक्सेप्ट कीजिएगा और बाकी को छोड़ दीजिएगा। जो पार्ट रेजोनेट हो उसे क्लेम कर लीजिएगा। इन दिनों जो एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं या फिर जिस एंजल नंबर को आप सबसे ज़्यादा मानते हैं उस एंजल नंबर को देकर रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। ये रीडिंग भले ही अगले 30 दिनों के लिए है, लेकिन जब आपके पास आए ये वीडियो, उस वक्त से लेकर नेक्स्ट 30 डेज के लिए ये रेजोनेट करेगी आपके लिए, चाहे वो कितने भी दिनों के बाद क्यों ना हो। ये उस वक्त से लेकर 30 डेज तक रेजोनेट करेगी। मेरे एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे। ये कनेक्टिविटी बनी रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे मैं आपकी एनर्जी पिक नहीं कर पाऊँगी। और हो सके तो शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके। ओके, आपके लाइक्स, आपकी शेयर, आपकी कमेंट्स और भी लोगों के पास पहुंचने में हेल्प करेगी। चलिए शुरू करते हैं। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और ईश्वर से प्रे कीजिए कि अगले 30 डेज में आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या कुछ बदलाव होने वाला है। आज यहाँ पे चैनल हो जाए, होने वाला है या नहीं, जो भी है वो आज इस रीडिंग में आपको पता चल जाए। ओके, स्टे पॉजिटिव। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, उनके फेस को इमेजिन कीजिए, उनसे हुई आई कांटेक्ट, उनसे हुई कन्वर्सेशन को याद कीजिए, उनके एनर्जी के साथ कनेक्ट कर लीजिए खुद को। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड है कंट्रोल। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, कंट्रोल, ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट बताइए। इंटीग्रेशन। नेक्स्ट यूनिवर्स प्लीज बताइए जल्दी से। उनके लव लाइफ में, मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में क्या बदलाव होने वाले हैं। द मास्टर। ओके, मैं और एक कार्ड लूंगी इस डेक से। पास्ट लाइफ। ठीक है, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। पास्ट लाइफ, द मास्टर, इंटीग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, कंट्रोल। ओके, अब मैं इसको एक एक करके क्लैरिफिकेशन करूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं।
यहाँ कंट्रोल क्यों है? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कंट्रोल को क्लैरिफिकेशन कर रहा है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इंटीग्रेशन को क्लैरिफिकेशन कर रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, द मास्टर को टू ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफिकेशन कर रहा है द मास्टर को। नेक्स्ट है पास्ट लाइफ, यूनिवर्स बताइए पास्ट लाइफ यहाँ क्यों है। एट ऑफ कप्स, एनर्जी ऑफ द डे, द सन। आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ जिससे रिलेशन जो है बैलेंस नहीं रहा, इक्वल बैलेंस नहीं रहा। हो सकता है कि आपके पर्सन ने एक वक्त पर आपको इग्नोर किया, आप उनके लिए एफर्ट्स लेते गए, उनके लिए सब कुछ करते गए, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी जगह किसी और को इम्पोर्टेंस दी। आप उनके लिए एफर्ट्स लेते गए, उनके लिए सब कुछ करते गए, अपना प्यार, केयर, सब कुछ उनके लिए, अपना फीलिंग्स, इमोशंस जो भी है आपने उनके लिए जताया, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी जगह किसी और को वो जगह दी। आपने उनके लिए एफर्ट्स लिए, लेकिन आपके पार्टनर ने किसी और के लिए लिए। एक वक्त पर आपकी पार्टनर की लाइफ में ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जब उन्होंने आपकी जगह किसी और को इम्पोर्टेंस दी तो उनकी लाइफ में दो ऑप्शंस रहे। वो दो ऑप्शंस के बीच में उस वक्त जगल कर रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने दूसरे ऑप्शन को ज़्यादा अहमियत दी, उनके लिए सब कुछ करते रहे। ठीक है, तो जो उनकी लाइफ में उस वक्त थे, या हो सकता है कि अभी भी हैं, उनका आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। हो सकता है कि वो दूसरा पर्सन आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ था। कंट्रोल में जैसे आपको वही करना होगा जो मैं कहूँगा या कहूँगी, आप मेरे साथ रहोगे, मुझसे बात करोगे, आप मेरे अलावा किसी और से बात नहीं करोगे, जो भी करोगे आप मेरे लिए करोगे। आपकी लाइफ में मुझसे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट कोई हो नहीं सकता। आप कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो, क्यों मिल रहे हो, ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के साथ होता आया है। कोई उनको जैसे अपने कंट्रोल में रखना चाहता था, अपने कंट्रोल में करके रखना चाहता था, इस टाइप की एनर्जी थी। जो भी पर्सन उनकी लाइफ में रहे हैं तो उनका इफेक्ट बहुत गहरा था। जो भी पर्सन आपके पार्टनर की लाइफ में उस वक्त रहे हैं, उनका कंट्रोल बहुत अच्छा था आपके पार्टनर के ऊपर। ये कंट्रोल किसी भी कारण से हो सकता है कि कोई हमें इस तरह से कंट्रोल कैसे कर सकता है, तब कर सकता है जब हम किसी कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में हैं। जैसे कुछ कमिटमेंट कर देना, कुछ ऐसा रिलेशनशिप बना लेना उनके साथ जिसके बाद आपके पर्सन के ऊपर वो अपना कंट्रोल जताने लगा। जैसे अगर आप मेरे साथ नहीं रहोगे तो ठीक है, मैं बता दूंगा या बता दूंगी किसी को कि हम दोनों में क्या रिश्ता है, या फिर आपने मुझसे कमिटमेंट किया है, आप मुझे छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते। ऐसा कंट्रोल कि उनको एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में बांध लेना, स्टक कर लेना,
उनको कहीं भी जाने नहीं देना कि आप मेरे पास ही रहोगे, इस टाइप की। तो ये आपके पर्सन ने उनको उस वक्त अलाउ किया, तभी ये सिचुएशन आई। वरना जब तक हम अलाउ नहीं करेंगे तब तक हमारी लाइफ को कोई और कंट्रोल कैसे कर सकता है। हम समझ नहीं पाते हैं। स्टार्टिंग में हम अलाउ करते हैं, उसके बाद हम खुद फंस जाते हैं ऐसे सिचुएशन में। इस तरह की अगर सिचुएशन हो तो लोग समझ नहीं पाते हैं और कब अपना कंट्रोल वो खो देते हैं, वो कंट्रोल किसी और के पास चला जाता है। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने उनसे ऐसी कुछ बातें शेयर की जिसके बाद उन्होंने उनको इस तरह से भी सिचुएशन में बांध कर रखा कि अगर आप नहीं जाओगे, अगर आप मेरे पास नहीं रहोगे, मुझे छोड़कर चले जाओगे या फिर मेरे लिए ऐसा नहीं करोगे तो मैं ये बातें किसी को बता दूंगा या बता दूंगी। अगर आप मेरे लिए ये सब नहीं करोगे जो मैं चाहता या चाहती हूँ, अगर आप मेरे लिए नहीं करोगे तो मैं ये सारी बातें किसी को बता दूंगा या बता दूंगी। इस तरह की कंट्रोल करना। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पार्टनर एक वक्त पर स्टक रहे, बने रहे, और ये उनका ही खुद का किया हुआ सिचुएशन थी, उनका ही लाया हुआ। किसी ने उनको फोर्स नहीं किया कि आप दूसरे पर्सन को अलाउ करो, ये उनकी खुद की चॉइस थी। वो दूसरा पर्सन आपके पार्टनर को डोमिनेट करके रखते थे, अपने कंट्रोल में रखते थे। हर वक्त उनको किसी ना किसी कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन में, किसी ना किसी बात में एक बंधन की तरह रखना, बंधन की तरह बांध कर रखना। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपके पर्सन के साथ रहा। अब हमारा जो सवाल है कि अगले 30 डेज में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आपके पर्सन इस कंट्रोल सिचुएशन से अब निकलने वाले हैं। आप दोनों की लाइफ में, स्पेशली आपके पर्सन की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। इन 30 डेज में आपके पर्सन में ट्रांसफॉर्मेशन होगा या फिर शुरू हो चुका है ट्रांसफॉर्मेशन होना, जिस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उनका जेन्युइन लव वो समझ पाएंगे कि मेरा प्यार कौन सा है, क्या है, मैं क्या चाहता हूँ। आपके लिए प्योर लव, इमेंस लव अब वो उनके दिल में जनरेट हो रही है धीरे धीरे, जो शुरू हो चुकी है। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इस वक्त, और नेक्स्ट 30 डेज तक हो सकता है कि ये धीरे धीरे कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस जो है वो पूरा हो जाए। तब उनको आपकी वैल्यू समझ आएगी, या फिर शुरू हो चुकी है प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू हो चुकी है। अब आपका वैल्यू उनको रियलाइज़ हो रहा है, उनको अब लग रहा है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। अब वो समझ पा रहे हैं कि किसी ने उनको किस तरह से कंट्रोल करके रखा हुआ था, वो अब रियलाइज़ कर पा रहे हैं। उनका ट्रांसफॉर्मेशन फेज शुरू हो चुका है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी भी है, क्योंकि आप दोनों के बीच में हो सकता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो। यहाँ यिन एंड यांग का सिंबल बना हुआ है। ट्विन फ्लेम क्या है? एक दूसरे को पूरक है, एक दूसरे के पूरक है। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। आपके लिए प्यार, अट्रैक्शन, सिर्फ प्यार ही नहीं, विथ अट्रैक्शन धीरे धीरे उनके दिल में डेवलप हो रहा है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होता ही ऐसा है कि एक फेज आता है ट्रांसफॉर्मेशन का। जब उन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया, जब उन्होंने आपको इग्नोर किया, ईगो दिखाया, हो सकता है कि उन्होंने आपको ईगो शो किया, तो उस वक्त
ट्विन फ्लेम स्टेजेस ऐसे होते हैं कि इस डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो डिवाइन मस्कुलाइन में ये सारी चीज़ें होती ही हैं। डिवाइन फेमिनाइन क्या होती है? प्यार, केयर, इमोशंस, फुल ऑफ इमोशंस। और मस्कुलाइन, डिवाइन मस्कुलाइन के क्या होते हैं? प्रैक्टिकल, ईगो, लेस इमोशंस। उनके दिल में इमोशंस बहुत कम होते हैं। तो जब दोनों का मिलना होता है, ट्विन फ्लेम क्या है? एक ही सोल के दो पार्ट होते हैं और दोनों का अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है। दो सोल को अलग अलग शरीर में डिवाइड कर दिया जाता है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप आते ही हैं लाइफ में एक दूसरे की कमियों को पूरा करने के लिए। कुछ कमी आप में हो सकती है और कुछ कमी उनमें हो सकती है। कुछ क्वालिटीज़ आप में हो सकती है और कुछ क्वालिटीज़ उनमें हो सकती है। लेकिन जब दोनों का मिलना होता है तब वो एक दूसरे के बैलेंस में आ जाते हैं। तो जब तक वो बैलेंस ना हो प्रॉपर, तब तक दोनों का मिलना मुश्किल है। मिलेंगे फिर बिछड़ेंगे। तो बैलेंस करने के लिए बहुत सारे स्टेजेस पार करने पड़ते हैं। जिनके भी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हैं, इनको बैलेंस करने के लिए बहुत सारे स्टेजेस पार करने होते हैं। तो उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती है, ट्रांसफॉर्मेशन होते रहते हैं। सिर्फ डेवलप करने के लिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ करने के लिए ये कनेक्शन आता ही है लाइफ में। सेल्फ ग्रोथ के लिए आप जितना खुद को ग्रोथ करोगे, आपका यूनियन उतना ही जल्दी होगा। तो आपके पर्सन आप दोनों की रिलेशनशिप की सच्चाई को, आप दोनों की रिलेशनशिप की डीपनेस को इन 30 डेज में जान जाएंगे धीरे धीरे। उनके साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन की जो फेज़ है वो स्टार्ट हो चुकी है। कोई ना कोई तरह तरह के यूनिवर्स द्वारा तरह तरह के साइन दिए जाते हैं जिनसे वो पता चल जाता है कि दोनों का रिलेशनशिप एक्चुअली है क्या। तो और ये सब कैसे हुआ? उन्होंने, हो सकता है कि जब उनको भी अचानक से ऐसा लगा कि आपके प्रति इतना अट्रैक्शन क्यों, आपके लिए इतना प्यार क्यों उनके दिल में डेवलप हो रही है, जबकि एक वक्त पर आप उनके लाइफ में थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने आपको इग्नोर किया, आपको वो वैल्यू नहीं दी। उसके बाद अचानक से उनके दिल में आपके लिए वो प्यार, वो फीलिंग्स, इमोशंस जनरेट हुई। तो वो समझ नहीं पा रहे हैं एक्चुअली उनके साथ हो क्या रहा है। और ये तो शुरुआत है, धीरे धीरे ये और भी बदल जाएगा। तो उन्होंने हो सकता है कि किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, किसी ऐसे गुरु के पास गए जिनको इन सब के बारे में पता हो, या पता ना भी हो तो उन्होंने उनसे हेल्प लेने के लिए कि एक्चुअली है क्या, ये जो मेरे साथ चल रहा है ये क्या है। आपका जैसे उनका हो सकता है कि उनके ड्रीम्स में आप आते हो, ड्रीम्स के थ्रू, एंजल नंबर के थ्रू, तरह तरह के साइन के थ्रू उन्हें ये समझाया जाता है यूनिवर्स के द्वारा कि आप दोनों का रिलेशनशिप है क्या। तो सबसे पहले डिवाइन फेमिनाइन इस रिलेशनशिप के बारे में जान जाती है, अवेयर हो जाती है, उन्हें पता चल जाता है। सबसे पहले डिवाइन फेमिनाइन को पता चल जाता है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और डिवाइन मस्कुलाइन को बाद में इन सब के बारे में बाद में उनको अवेयर किया जाता है। तो हो सकता है कि उन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाए होंगे, या किसी गुरु के पास गए, या फिर जो उनसे हो सकता है कि एक्सपीरियंस में बड़े हों, जिनको पता है इन सब के बारे में, उसके बारे में उन्होंने उनसे पूछा। तो उन्होंने उनको बताया कि उनके लाइफ में आप क्या जगह रखते हो। उन्होंने उनको रास्ता बताया। होता है, कोई ना कोई तो होता है हमें बताने वाला, या फिर हो सकता है कि वो भी आपकी तरह इस तरह से टैरो रीडिंग देख रहे हैं,
किसी ना किसी तरह से उनको भी पता चला है, धीरे धीरे वो भी समझ रहे हैं। जैसे जैसे वो इस ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजरेंगे वैसे वैसे वो क्लियर होते जाएंगे इस रिलेशनशिप के बारे में। तो एक वक्त पर उन्होंने दो ऑप्शंस के साथ जगल किया। जो पर्सन उनकी लाइफ में थे डोमिनेटिंग थे, उनको कंट्रोल करके रखना चाहते थे अपने पास। आपसे दूरियां, हो सकता है कि उस पर्सन को भी आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, उनको ये नहीं पता था कि आप दोनों का रिलेशनशिप है क्या, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है या क्या है, ये सब नहीं पता हो सकता है कि नहीं पता हो, लेकिन इतना पता था कि आप दोनों का एक दूसरे के प्रति एक लाइकिंग है। आप उनको पसंद करते हो या वो आपको पसंद करते हैं, या आप दोनों के बीच में बातचीत होती है। तो ये सारी चीज़ें उनके उस पर्सन को, ये सारी चीज़ें उस पर्सन को जब पता चली तो हो सकता है कि उस वक्त से उन्होंने उनको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के साथ हुई। उनके साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, इट मीन्स पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता जन्मों जन्मों से है। सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, पिछले कई जन्मों से आप दोनों का रिश्ता एक दूसरे के साथ है। जब आपने देखा कि आपके पर्सन किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जब आपने देखा आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको बेसिक रिस्पेक्ट तक नहीं दे रहे हैं, आपके एफर्ट्स को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, आपको अवॉइड किया जा रहा है। हो सकता है कि आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई ना देना, अवॉइड किस तरह से, ऐसा नहीं कि बोलकर ही अवॉइड किया जाता है, बिना बोले, कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं। कॉल मैसेजेस का रिप्लाई मत करो, मत मिलो, आपको ये दिखाना, आपको ये जताना कि आप उनके दिल में आपकी कोई जगह नहीं, बल्कि वो उनके दिल में किसी और के लिए इम्पोर्टेंस है, उनकी प्रायोरिटी कोई और है, ये आपको जताना। तो इन सारी चीज़ों के बाद जब आपको लगा कि आपको यहाँ इग्नोर किया जा रहा है, रेस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा है, आपके एफर्ट्स को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, यहाँ तक कि देखिए वैल्यू करना तो बहुत दूर की बात है, उस एफर्ट्स की तरफ देखना तक वो नहीं चाह रहे कि आप क्या कुछ कर रहे हो उनके लिए। तो जब आपको लगा कि यहाँ आपको ना वो रिस्पेक्ट मिल रही है, ना प्यार मिल रहा है, ना केयर मिल रहा है, कुछ नहीं, आप हो ही नहीं, अब ऐसा दिखाया जा रहा है कि आपकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है उनकी लाइफ में। तो उसके बाद क्या हुआ कि आपने इस कनेक्शन से जाने का फैसला कर लिया। तो जब वो आपको जाते देख रहे हैं तब उनको ये एहसास हो रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है, क्योंकि वो एक फेज़ है जो आना ही है, ट्रांसफॉर्मेशन होना ही है। जब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तब तक ये एहसास उनके दिल में डेवलप होगी भी नहीं। जब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तब तक ये फीलिंग्स उनके दिल में डेवलप नहीं होगी। तो ये होना भी ज़रूरी है। तो उनका अभी जो है ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। ओके, तो अब उनको समझ में आ रहा है और ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज शुरू हो चुका है, और नेक्स्ट 30 डेज तक ये और भी आपका पर्सन और भी बदल जाएंगे, और भी चेंजेस अब होने वाले हैं। उसके बाद जब कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, जब उनको कंप्लीट पता चल जाएगा इस रिलेशनशिप के बारे में कि वो एक स्पेशल जर्नी में है, ये एक जर्नी है, ट्विन फ्लेम एक जर्नी है। तो जब उनको ये पता चल जाएगा, धीरे धीरे जैसे पता चल रहा है, अभी ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा है, अभी उनकी लाइफ में एक के बाद एक चेंजेस होते जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन इसी तरह से होता है, धीरे धीरे सब चेंजेस होते जाते हैं। और उसके बाद जब उनको पूरी तरह से ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली आप दोनों का रिलेशनशिप क्या है, आप लोग एक जर्नी में हो, तो इस जर्नी का एक उद्देश्य होता है, वो सिर्फ यूनिवर्स के द्वारा तय किया होता है। यूनिवर्स तय करते हैं
ईश्वर तय करते हैं कि ये रिलेशनशिप में क्या क्या करना होगा। पहले तो एक दूसरे की कमियों को कंप्लीट करना होगा, एक दूसरे की कमियों को बैलेंस करना होगा। जब तक बैलेंस नहीं आएगा, उनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी एक बैलेंस फॉर्म में आएगा, तभी आप दोनों का यूनियन पॉसिबल है, और वो होगा ज़रूर। क्योंकि यहाँ सन है, इट मीन्स आप लोगों का रिलेशनशिप अभी इस वक्त जिस फेज़ में भी है वो बदल कर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और तब आप दोनों के रिश्ते में एक नया सवेरा, जिसको कहते हैं, डार्कनेस से, अंधेरे से सुबह का होना, वैसा ही होने वाला है। और ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपके लिए इस वक्त वो बहुत प्यार फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। इस वक्त बहुत दुखी हैं कि उनको लग रहा है कि आप उनकी ज़िंदगी से जा रहे हो। उन्हीं के किए हुए कारणों की वजह से आप उनको छोड़कर जा रहे हो, और वो रोक नहीं पा रहे आपको, जिसकी वजह से वो बहुत बहुत दुखी हैं। जल्दी से आ जाओ प्लीज। एक आया। रिलीज एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि ये जो ट्विन फ्लेम सोलमेट रिश्ते होते हैं ना, ये कम्प्लीटली यूनिवर्स के द्वारा चलाया जाता है, उनके गाइडेंस पर चलाया जाता है। तो जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा। तो हो सकता है कि आपने कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा के रख बैठे हुए हो कि ऐसा ही होने वाला है, तो ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो। तो यहाँ कहा जा रहा है कि पहले तो आप अपने सारे एक्सपेक्टेशंस को रिलीज़ कर दीजिए और नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए हर चीज़ को, हर सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए। सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। आप अपने आप पर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, खुद का इम्प्रूवमेंट कीजिए, और बाकी सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए। आप अपना काम करते रहिए, लेकिन कोई एक्सपेक्टेशंस लगाकर मत रखिए कि ऐसा ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। लेट्स वर्क ऑन आवर ड्रीम्स टुगेदर। तो अगले 30 डेज में आपके पार्टनर को ये एहसास हो जाएगा कि आप भी हो उनका अदर हाफ। जैसे जैसे उनकी फीलिंग्स में डेवलप होती जा रही है, वैसे वैसे उनकी सोच में भी बदलाव होते जा रहा है। अब वो आपको लेकर बहुत सपने देख रहे हैं, आप दोनों के फ्यूचर को लेकर सपने देख रहे हैं। तो अब वो कहना चाहते हैं कि लेट्स वर्क ऑन आवर ड्रीम्स टुगेदर। हम साथ में अपने सपने को पूरा करते हैं। चलो हम साथ मिलकर अपने सपने को पूरा करते हैं, ऐसा वो कहना चाहते हैं। एक अनफोल्ड हुआ है यहाँ पे, वो है आई हाइड माई टीयर्स। हो सकता है कि आपके चले जाने से, जैसे वो बहुत सैड है, वो रोए भी होंगे। अब आपकी वैल्यू उनको समझ में आ रही है। जब उन्होंने आपको इग्नोर किया, आपको अंडर एस्टिमेट किया, तब वो नहीं समझ पाए थे आपकी वैल्यू को। आपके चले जाने के बाद, उनकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन का फेज शुरू होने के बाद उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या खो दिया। यही सब सोचकर कि आप तो उनकी ज़िंदगी से चले गए, तो हो सकता है कि वो उन्होंने रोए भी हों, लेकिन अपने आंसू वो छुपा लेते हैं।
क्यों छुपा लेते हैं? एक वक्त पर उन्होंने आपको ईगो दिखाया, उनका इमेज, उन्होंने हो सकता है कि सोसाइटी में अपना एक इमेज बना कर रखा कि नहीं, हम किसी के लिए नहीं रोते हैं, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई हमारी लाइफ में आए जाए, इस तरह की एक एटीट्यूड, इस तरह का एक इमेज बना के रखना। और अब किसी को ये दिखा या किसी को ये पता चला कि वो कितने सैड हैं किसी के लिए, आपके लिए, तो लोग, हो सकता है कि वो ये सोच रहे हैं कि लोग हंसेंगे मुझ पर, इसलिए वो अपना आंसू भी छुपा लेते हैं। अगर रोते भी हैं तो अपना आंसू छुपा लेते हैं। नेक्स्ट है इट्स अप टू यू। तो अब सब कुछ आपके हाथ में है। उनको ये लगता है कि अब सब कुछ आपके हाथ में है, क्योंकि उनको जो करना था वो कर चुके हैं। उस वक्त उन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया, आपको वैल्यू नहीं दी, आपको इग्नोर किया, लेस प्रायोरिटी में रखा, वो किसी और के लिए एफर्ट्स लेते गए। उसके बाद क्या आप उनको अपनी लाइफ में फिर से वो जगह दोगे? क्योंकि वो अभी तक उनको पूरी तरह से पता है ही नहीं कि आप दोनों का रिलेशनशिप है क्या। उनको ये लग रहा है कि उनकी तरफ से तो जो करना था वो कर चुके, उनसे गलती होना था हो गया, अब वो कुछ नहीं कर सकते। अगर आप उनको माफ़ करोगे तो ही, तो ये सब कुछ अब आप पर डिपेंड है। तो उनको ऐसा फील हो रहा है आपके चले जाने से कि अब वो कुछ नहीं कर सकते, जो आप करोगे वही होगा। अब सब कुछ आपके हाथ में है। इस रिश्ते में क्या होने वाला है, क्या आप उनको फिर से वो जगह दोगे या नहीं दोगे, ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है, आपके ऊपर है सब कुछ। एक वायरल वो है आई नेवर वॉन्टेड टू हर्ट यू। वो कह रहे हैं कि वो आपको कभी हर्ट करना नहीं चाहते थे। ऐसा अब उनको लग रहा है कि उनसे तो गलती हो गई, आप हर्ट हो गए, लेकिन वो समझ नहीं पाए थे उस वक्त कि वो किसी और को अलाउ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आप उनको छोड़कर चले जाओगे। ये बात वो नहीं समझ पाए थे। हो सकता है कि आप उनके लिए इतना ज़्यादा अवेलेबल थे कि हर बात पर आप उनको मना लेते थे, आप खुद नहीं रूठते थे, उनको मना लेते थे। हमेशा आपने अपनी तरफ से सब कुछ किया, वो करे या ना करे आपके लिए, इन सब बातों को आपने कभी मायने ही नहीं दिए। आपने अपनी तरफ से सब कुछ किया। तो जब उनको आपकी तरफ से ये सब कुछ मिल रहा था, प्यार, केयर, इमोशंस, सब कुछ आप जब उन पर लुटा रहे थे, तब वो सोचे नहीं थे, समझे नहीं थे कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। आपकी जगह किसी और को उन्होंने प्रायोरिटी दी, आपके एफर्ट्स को उन्होंने कभी वैल्यू नहीं दी, उन्होंने किसी और के लिए एफर्ट्स लिए, आपके लिए कुछ नहीं किया। बैलेंस रहा ही नहीं इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में बैलेंस रहा ही नहीं कभी। तो इसलिए अब उनको लग रहा है कि उन्होंने आपको हर्ट कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो जाए कि आप उनको छोड़कर चले जाओ, ऐसा वो नहीं चाहते थे। तब उनको एहसास नहीं हुआ कि अनजाने में वो आपको किस तरह से हर्ट कर रहे हैं, जाने में या अनजाने में वो आपको किस तरह से हर्ट कर रहे हैं। वो उस वक्त समझ ही नहीं पाए। आपको भी दर्द होता है, आपको भी हर्ट होता है, आपकी इमोशंस भी हैं, वो उस वक्त समझ नहीं पाए। उस वक्त सिर्फ वो अपनी खुशियों को देखते रहे, वो अपनी मनमानी करते रहे। उनकी मनमानी की वजह से, उनकी इस तरह से इग्नोर करने की वजह से, किसी और को अपनी लाइफ में अलाउ करने की वजह से, जो आप उनसे मुंह मोड़ कर चले गए, तब उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपको हर्ट कर दिया और वो इस तरह से करना नहीं चाहते। देखिए यहाँ पे किस तरह से एक इनके लिए किए जा रहे हैं, इनको जैसे इनका पैर पकड़े हुए हैं और ये इनकी तरफ देख भी नहीं रहे। उनका ध्यान कंप्लीटली इनके ऊपर है, दूसरे इंसान के ऊपर, सब कुछ लुटा रहे हैं उन पर। तो ऐसा ही कुछ रहा आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है। तो नेक्स्ट 30 डेज में ये सब कुछ होने वाला है। आपके पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं और इन 30 डेज में उनको यूनिवर्स के द्वारा
ये रियलाइजेशन करवाया जाएगा कि आप दोनों का रिलेशनशिप है क्या। ओके, तो नेक्स्ट 30 डेज में ये सारी चीज़ें आपके साथ होने वाली है। बिग ट्रांसफॉर्मेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे यहाँ जो साइन है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, और साइन को लेकर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए आपका ज़ोडिएक साइन जो भी हो एनर्जी रेजोनेट कर सकती है, क्योंकि एनर्जी की बात है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।